अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए साथ देने पर एमक्यूएम को इनाम के तौर पर नया सूबा मिलेगा। सिंध में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की तैनाती एमक्यूएम के मुशावरत से होगी। ग्रेड 1 से लेकर 15 तक जो असामियां हैं वो मकामी लोगों से पुर की जाएंगी। एमक्यूएम के खिलाफ केसेस खत्म किए जाएंगे और मतरूका इमलाक जो जमीनें छोड़ी गई थी पार्टीशन के वक्त, वो मसाला हल करने के लिए एक कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। ये सारे इनामात एमक्यूएम के लिए हैं और इनामात कौन दे रहा है? इनाम देने का ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, अख्तर मेंगल शामिल हैं और बाप वाले लोग शामिल हैं। ये चीजें कहां से मंजर पे आई? ये चीजें आज तय हुई हैं एमक्यूएम के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन की मीसा के हुकूक के नाम पर दो जो मुआहदे हुए हैं उसमें ये चीजें नुकात तय हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो मीसा के हुकूक मुआहदा हुआ है वो 18 नुकाती मुआहदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और एमक्यूएम के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उस पर दस्तखत किए हैं और गवाहों के तौर पर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, सरदार अख्तर मेंगल और खालिद मकसी ने उन पर दस्तखत किए हैं। दूसरा मुआहदा एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ है, वो मरकज में हुक्मरानी के हवाले से 27 नुकाती मीसा के हुकूक मुआहदा है, जिसमें ये सारी चीजें तय की गई हैं। उसमें जो अहम नुक्ता है वो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ और एमक्यूएम के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, जिस पर सारे लोगों ने गवाह के तौर पर दस्तखत किए हैं, उसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट कायम करने की जरूरत को तस्लीम किया गया है और पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के कयाम के लिए टाइम फ्रेम एमक्यूएम के साथ बाकी सारे स्टेक होल्डर से तय किया जाएगा। ये अहम नुक्ता है, आप देख सकते हैं। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि सिंध में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की जो तैनाती होगी वो मेरिट पर होगी, मगर एमक्यूएम को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। उसके अलावा एमक्यूएम के सारे केसेस खत्म किए जाएंगे। जो आने वाले इंतखाबात हैं नई मर्दमशुमारी पे किए जाएंगे। मरकज के सतह पर जो भी फैसले किए जाएंगे उन फैसलों में एमक्यूएम को एतमाद में लिया जाएगा। बाकी मेरिट मुतारफ कराना है, मर्दमशुमारी करानी है, गेस राइट्स की बात है, 27 नुकात हैं जो तय किए गए। उसके अलावा एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान 18 नुकाती मुआहदा हुआ है, जिसका नाम भी मीसा के हुकूक है, जिस पर मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है सिंध में, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दस्तखत किए हैं। बाकी लोग गवाह हैं। उसमें जो अहम नुकात हैं वो नुकात ये हैं कि सिंध में ग्रेड 21 से लेकर 15 तक असामियां मकामी लोगों से पुर की जाएंगी। 60-40 कोटा पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अगर
इसके हवाले से कोई कमी पेशी है तो उस कमी पेशी को पहले पुर किया जाएगा, उसका अजाला किया जाएगा, जिसके बाद एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी इस कोटा सिस्टम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। दूसरा अहम नुक्ता जो दोनों फरीकैन के दरमियान तय हुआ वो ये है कि सिंध में लोकल पुलिस मुतारिफ कराई जाएगी ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, स्ट्रीट क्राइम को खत्म किया जाए, जिसका मतलब है कि शहरों में अब जो रेगुलर पुलिस है वो कम होगी। बाकी अमन अमान, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना लोकल पुलिस का काम होगा और लोकल पुलिस में ग्रेड 21 से लेकर 15 तक जो तैनातियां होंगी वो लोकल लोगों पर मबनी होगी। एमक्यूएम के सिंध के किसी भी शहर में उसके रहनुमा कारकुन के खिलाफ अगर कोई केस है तो वो केस खत्म किए जाएंगे। एक बड़ा अहम नुक्ता आपने सुना होगा, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में वजीर कानून फर्रुख नसीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका मकसद मतरू का इमलाक, अबेटन जो जमीनी है, जो माइग्रेशन हुई उसके बाद जो लोग वहां यहां से चले गए, वो जमीनी छोड़ गए, उन पर कब्जों के हवाले से था और कमीशन के कयाम का मकसद उसका जायजा लेना था। अब यही नुक्ता पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुआहदे में शामिल है, जिसके मुताबिक जो मतरू का जमीनी है उन पर कब्जे का इशू है उसको हल करने के लिए एक कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा और इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। ये अहम नुकात हैं। इसके अलावा जो नुकात हैं दोनों फरीकैन के दरमियान, उसमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना शामिल है, तवील मुद्दती पार्टनरशिप है, मकानी हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शामिल है, देही और शहरी सिंध में जो जॉब्स कोटा है 60-40 उस पर अमल दरामद है, और इसके अलावा जो जाली डोमिसाइल है उस इशू को हल करना है और जाली डोमिसाइलों को मनसूख करना है। हैदराबाद में शहरी यूनिवर्सिटी के हवाले से सिंध हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी, माली मदद फराहम करेगी, और इसके अलावा शहरी देही तरक्याती जरूरियात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी। कराची में आबादी को कंट्रोल करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अपग्रेडेशन, कराची में खवातीन यूनिवर्सिटी का कयाम, सिंध के शहरी इलाकों में सेफ सिटी मंसूबे को मुकम्मल करना, काटेज इंडस्ट्री मुतारिफ कराना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र आपसे कर चुका, और इसके अलावा सिंध में सियासी और इंतजामी फैसले एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुशावरत से करेंगे। इसके हवाले से 4-5 जो अहम स्लाइड्स हैं वो मैंने प्रोग्राम में रख दिए, जिन लोगों ने उन पर दस्तखत किए वो भी मैंने आपको दिखा दिए, गवाह कौन है वो भी दिखा दिया। एमक्यूएम के लिए इनामात की ये बारिश सिर्फ इस वजह से है कि उसने इमरान खान को हटाने के लिए हुकूमत छोड़ी और अपोजिशन का साथ दिया। अब सारे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनेंगे। अब जब नई हुकूमत बनेगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, तो पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट के क़याम के लिए टाइम फ्रेम तय होगा और सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा और उस टाइम फ्रेम पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध एमक्यूएम के मुशावरत से मुकर्रर होंगे, तैनात होंगे। ग्रेड 1 से लेके 15 तक मकामी लोग भर्ती होंगे। ये सारे देरीना मुतालबात एमक्यूएम के
अपोजिशन के साथ मुआहदे में तय हो गए हैं। 2 मुआहदे हैं जो मैं आपको इस प्रोग्राम में इसलिए शेयर नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल बारीक आएंगे और आपको पढ़ने में नहीं आएंगे। दोनों मुआहदे आप मेरे फेसबुक पेज पर कुर्बान बलोच पर देख सकते हैं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।